और एक ये कहते हैं कि साहब नई शिक्षा नीति है, और नई शिक्षा नीति है इसलिए हम तो इसको कागला कमेडी लूकड़ी बूझ है ना ये पढ़ाएंगे। एक सवाल, अगर ये शिक्षा में अच्छा किया हो तो बता दे। हमने नो बैग डे किया था, क्या हुआ? सवाल ही नहीं। बस्ते का बोझ हमने कम किया था। हमने सैकड़ों नवाचार किए थे। इनका एक नवाचार बता दो। एक नवाचार है केवल कि महिलाएं, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि महिलाएं जो शिक्षिकाएं हैं उन बहनों के लिए कहते हैं कि अर्धनग्न अवस्था में वो आती है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। इसलिए अब नई साल में सुधर जाओ शिक्षा मंत्री जी। ये आपकी कुर्सी के ग्रहण लगा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप ही शिक्षा मंत्री रहो तो हमारा बहुत आसानी से सरकार कांग्रेस की पुनः भारी बहुमत के साथ बन जाए। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि 12 महीने में आपको क्या प्रॉब्लम आई? आपने 13,552 टीचर नहीं दिए, 3,640 क्लेरिकल स्टाफ नहीं दिया, उसके बावजूद भी बच्चे जो सेकेंडरी बोर्ड की एग्जाम थी उसमें सबसे अच्छा हिंदी मीडियम से भी बहुत अच्छा उनका परीक्षा परिणाम रहा है। एक जगह से लिख करके नहीं आई। आपने किसी गांव में कोई ज्ञापन अगर मीडिया के सामने कभी किसी मंत्री संतरी मुख्यमंत्री को दिया हो कि मेरे यहां इंग्लिश मीडियम बंद कर दो तो मुझे बता दीजिए। कुल मिलाकर के शिक्षक नहीं देना, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा नहीं देना, ये क्या कर रहे हैं? संभाग खत्म कर दो, जिले खत्म कर दो, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खत्म कर दो, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना खत्म कर दो, जो आरजीएचएस स्कीम है शानदार उसको खत्म कर दो, इंदिरा रसोई का नाम बदल करके अन्नपूर्णा रसोई करो लेकिन उसको खत्म कर दो। शिक्षा पे कोई फोकस नहीं है किसी तरीके से। यूटर्न की विभाग तो यूटर्न का विभाग बना हुआ है। आजकल बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। उनके परिवार वाले भी उनको बहुत परेशान कर रहे हैं क्योंकि रोज जो चोरी का पैसा लाते थे, डिपार्टमेंट को लूट कर पैसा लाते थे, वो अब नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण से उछल कूद कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी स्कूल को बंद करना चाहती है। आप बताइए डॉक्टर असरा जी, आपने क्या अंग्रेजी स्कूल खोले थे? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं कि आपने अंग्रेजी स्कूल खोले थे। आपने हिंदी माध्यम स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लटकाए थे। केवल बोर्ड लटके थे, उसमें अंग्रेजी माध्यम के न तो शिक्षक थे न कोई वहां भवन था। परिसर भी कईयों में तो एक ही थे। तो बच्चे कैसे अंग्रेजी शिक्षा पाएंगे? केवल आपने लूटपाट का दरवाजा खोला था। अब आपसे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए आप चिंता कर रहे हैं। पता है आपको डॉक्टर असरा जी और कांग्रेस के लोगों, तुमने कितना बच्चों को बुरा किया। अध्यापक दिए नहीं और अंग्रेजी और हिंदी माध्यम कर दिया। वही तो अध्यापक थे जिनको आधा अंग्रेजी में भेज दिया, आधा हिंदी में भेज दिया। हिंदी वाले अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाए और हिंदी वाले इसलिए पिछड़ गए क्योंकि उनके पास अध्यापक नहीं। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों का भी बुरा हुआ और हिंदी पढ़ने वाले बच्चों का भी बुरा हुआ। आपने सबसे बड़ा अन्याय किया है राजस्थान के छात्रों के साथ। इतना अन्याय किसी ने नहीं किया। भगवान आपको किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगा।